पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है और इसी बीच बीजेपी ने अपना बड़ा दांव चल दिया है। अमित शाह ने कोलकाता से पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसे भरोसे का शपथ पत्र नाम दिया गया है। वहीं बीजेपी का दावा है कि सिर्फ वादों की सूची नहीं बल्कि विकसित बंगाल का पूरा रोड मैप है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये वादे जनता का भरोसा जीत पाएंगे। आइए संकल्प पत्र और बीजेपी दोनों की रणनीति समझते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं साइमा परवीन। इस बार बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को सीधे सीधे जनता की उम्मीदों से जोड़ने की कोशिश की है। सबसे पहले समझिए कि बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को भरोसे का शपथ पत्र क्यों कहा। पार्टी का दावा है कि पिछले 15 सालों में बंगाल में डर और निराशा का माहौल बना हुआ है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि जनता बदलाव चाहती है और यही संकल्प पत्र उस बदलाव का रास्ता दिखाता है। इसी के साथ ही बीजेपी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट शासन के बाद लोगों ने उम्मीद से ममता सरकार को चुना था, लेकिन अब जनता निराश है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इन 15 सालों में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा बड़े मुद्दे बन गए हैं और इसी को आधार बनाकर पार्टी बदलाव की बात कर रही है। अब बात करते हैं संकल्प पत्र के बड़े वादों की, और वादे हैं घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति लागू करना, सरकारी कर्मचारियों को डीए और 45 दिन में 7वां वेतन आयोग, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर देना, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत बंगाल में लागू करना, महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ चेकअप, टीकाकरण और सुरक्षित डिलीवरी, 6 महीने में यूसीसी लागू करने का वादा, 1 करोड़ रोजगार, स्वरोजगार और युवाओं को 3000 भत्ता, टीएमसी के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र, दोषियों पर कार्रवाई, राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए रिटायर्ड जज की निगरानी में आयोग, महिला सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड। वहीं किसानों के लिए धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीद, 100 दिनों में इकोनॉमिक रोड मैप, चाय, जूट और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा और उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोलने का वादा। तो आइए इन वादों पर जरा विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है महिलाओं के लिए हर महीने 3000 देने का ऐलान। बीजेपी का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। महिला सुरक्षा को लेकर खास योजना बनाई गई है। बीजेपी ने दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल और आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी का कहना है कि इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपराधों पर लगाम लगेगी। माना जा रहा है कि एक तरह की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम होगी, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ा वादा है 6 महीने के अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। बीजेपी का कहना है कि इससे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। हालांकि ये मुद्दा हमेशा से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस वादे को कैसे लेती है और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। वहीं रोजगार को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी ने 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को 3000 मासिक भत्ता देने का वादा किया गया है। बीजेपी का कहना है कि इंडस्ट्री और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। बीजेपी ने कहा कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर ही 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और डीए भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये वादा लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधी तरह प्रभावित करेगा, जो लंबे समय से इस मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ा मुद्दा बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत को बंगाल में पूरी तरह लागू करने की बात कही गई है। वहीं पार्टी का दावा है कि इससे गरीबों को मुफ्त इलाज और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी, जो अभी पूरी तरह लागू नहीं है। वहीं कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने घुसपैठ के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट नीति की बात कही है। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा के मामलों की जांच के लिए रिटायर्ड जज की निगरानी में आयोग बनाने का वादा किया गया है। ये मुद्दा खासकर चुनावी माहौल में काफी अहम माना जाता है। वहीं किसानों और अर्थव्यवस्था को लेकर भी कई वादे किए गए हैं। बीजेपी ने कहा कि धान को 3100 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जाएगा। इसके अलावा चाय और जूट उद्योग को बढ़ावा देने और बंगाल को ब्लू इकोनॉमी का बड़ा केंद्र बनाने की योजना शामिल है। ये राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने विकास का एक बड़ा विजन भी पेश किया है। पार्टी ने 100 दिनों में आर्थिक रोड मैप लाने और उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोलने का वादा किया है। इसके जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी का ये संकल्प पत्र हर वर्ग को साधने की कोशिश में नजर आता है।
महिलाएं हो, युवा, किसान या फिर कर्मचारी, सभी को इस पत्र में जगह देने की कोशिश की गई है। सभी के लिए बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये वादे जमीन पर खरे उतरेंगे और क्या बंगाल की जनता इस भरोसे के शपथ पत्र को भरोसा करेगी। चुनाव नजदीक है और जवाब भी जल्द ही सबके सामने होगा। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।